Hello students, myself is Deepa Kunadia and welcome my DK classes. So last lecture में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के वैल्यूएशन के लिए कितने मेथड्स यूज करते हैं, ठीक है, कितने मेथड्स होते हैं। तो मैंने कौन कौन से मेथड्स आपके साथ डिस्कस किए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसके अंदर आते हैं दो मेथड, एक है आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सेकेंड है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। फिर सेकेंड मेथड कौन सा था आपका सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड मेथड आपका कौन सा था कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो एवरेज प्रॉफिट मेथड हो ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सारे फॉर्मूले मैं आपके साथ करवा चुकी हूँ, लिखवा चुकी हूँ आपको फॉर्मूले अपने लास्ट लेक्चर में, और बता भी चुकी हूँ कि अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड हम लगा रहे हैं गुडविल की वैल्यूएशन के लिए तो क्यों लगा रहे हैं, सुपर प्रॉफिट लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं, कैपिटलाइजेशन लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं। ओके, गॉट इट। सो आज से मैं आपका स्टार्ट करने वाली हूँ न्यूमेरिकल। तो पहले मैंने आपका कौन सा न्यूमेरिकल लिया है, आपका सबसे पहले मेथड का कौन सा मेथड है, आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। गॉट इट। तो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर मैंने लिया है 3। देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया और उसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सी चैप्टर 2 है आपका चल रहा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। टॉपिक आपका क्या है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आज मैंने लिया है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। गॉट इट। अब देखते हैं क्वेश्चन में आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स। हमें 2 साल की गुडविल निकालनी है। परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 6 इयर्स। 6 इयर्स का हमें प्रॉफिट दे रखा है, उस प्रॉफिट में लॉस भी हुआ होगा, ठीक है। तो उसके बेस पे हमें 2 साल की गुडविल निकालनी है, गुडविल का वैल्यूएशन करना है। कौन कौन से, फर्स्ट ईयर में हुआ 60,000 का प्रॉफिट, सेकेंड ईयर में हुआ 40,000 का लॉस, थर्ड ईयर में 30,000 का हुआ लॉस, फोर्थ ईयर में 1 लाख का हुआ प्रॉफिट, फिफ्थ ईयर में 1,70,000 का हुआ प्रॉफिट एंड सिक्स्थ ईयर में 2,20,000 का हुआ प्रॉफिट। अब देखिए इस क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट में दे रखी है, इट मींस मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड के 2 तरीके बताए थे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के। फर्स्ट, जब आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं दी होगी, इट मींस विदाउट एडजस्टमेंट। उसके बाद सेकंड क्या बताया था आपको कि जब आपको एडजस्टमेंट दी होगी, इट मींस एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ऐसे कोई एडजस्टमेंट दी होगी तो हमें पहले एडजस्टमेंट करनी होगी, उसके बाद हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। बट यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नजर आ रही है आपको, नहीं नजर आ रही है। सिंपल आपको बता रखा है इस साल प्रॉफिट हुआ, इस साल लॉस हुआ है, फिर लॉस हुआ और फिर आपको कंटिन्यूअस प्रॉफिट हो रहा है। तो इट मींस ये जो आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का मैंने आपका क्वेश्चन दिया है, ये आपका फर्स्ट मेथड है, इट मींस विदाउट एडजस्टमेंट। और उसके बाद जो अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी उसमें मैं बताऊंगी आपको एडजस्टमेंट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट मैंने लिया है आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट का विदाउट एडजस्टमेंट। तो आंसर की बात करें अगर हम, तो ये आपका है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज कर रहे हैं विदाउट एडजस्टमेंट। गॉट इट, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला हम लिख देते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। फॉर्मूला आप जितनी बार लिखोगे, हर आंसर में लिखोगे, उतनी बार आपको डीपली लर्न हो जाएगा। तो फॉर्मूला आप बार बार लिखो ताकि आपको बेनिफिट प्रोवाइड हो। ओके, तो अब देखिए टोटल प्रॉफिट की बात करें अगर हम, तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट देखिए
फर्स्ट ईयर आपका क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है आपका 60,000 का, प्लस सेकेंड ईयर आपका क्या हुआ है, लॉस। लॉस को हम किससे डिनोट करते हैं, आपका ब्रैकेट से, ओके। फिर थर्ड ईयर भी आपका क्या हुआ है, लॉस, कितने का, 30,000 का। उसके बाद आपका कंटिन्यूसली 4, 5, 6 ईयर में आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 लाख प्लस 1,70,000 प्लस 2,20,000, तो यह आ जाएगा आपका 1 लाख प्लस 1,70,000 एंड प्लस 2,20,000। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिवाइडेड बाय 6। गॉट इट। अब हमें सॉल्व करना है बस 60,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,70,000 प्लस 2,20,000, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 5,50,000। 5,50,000 में से अगर हमने माइनस करा 40,000 और आपका करा 30,000, ये ब्रैकेट, ये प्लस जरूर लग रहा है बट ये ब्रैकेट शो ये बता रहा है कि आपका हुआ है इस साल लॉस। गॉट इट। तो ये दोनों हो जाएंगे आपके माइनस। तो 5,50,000 में से 40 माइनस किया तो आपका आया 5,10,000 और 5,10,000 में से 30 माइनस किया तो आपका आएगा 4,80,000 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ जाएगा ₹80,000 का एवरेज प्रॉफिट। गॉट इट, हो गया सिंपली सॉल्व। अब फाइंड आउट करनी है हमें गुडविल। गुडविल का पहले फॉर्मूला लिख लीजिए आप, सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो गुडविल कितनी है, ये एवरेज प्रॉफिट कितना निकला आपका, ₹80,000 और गुडविल कितनी की बोली आपकी, 2 ईयर्स परचेज, तो इनटू 2, तो आ गया ₹1,60,000। लीजिए आ गया आपका आंसर, हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। अब मैं आपको वो क्वेश्चन बताती हूँ जो विद एडजस्टमेंट है। इट मींस जब आपको ईयरली एडजस्टमेंट गिवन होगी तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सो मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड विद एडजस्टमेंट। सी क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा गया है, X sold his business to Y। X ने अपना बिजनेस बेच दिया Y को। अब हमें निकालनी है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द फॉलोइंग फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं, उसके बेस पे हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना है, गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गॉट इट। जो गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम 3 इयर्स की करेंगे, वो भी एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स। 4 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे हम 3 इयर्स की गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, गुडविल की वैल्यू निकालेंगे। तो 2009 का 40,000, 2010 का 58,000, 2011 का 53,000, 2012 का 62,000। पहले तो आप सिंपल ही प्रॉफिट लिख दीजिए। देखिए मैंने आपको लिख के दे रखा है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड विद एडजस्टमेंट। पहला वाला क्वेश्चन था विदाउट एडजस्टमेंट, अब ये है विद एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट्स लिख देते हैं आपका। अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो 2009 में आपका हुआ है 40,000, 2009 में आपका हुआ है 40,000 का प्रॉफिट। 2010 में हुआ है आपका 58,000 का प्रॉफिट। फिर 2011 में हुआ है आपका 53,000 का प्रॉफिट एंड 2012 में हुआ है आपका 62,000 का प्रॉफिट। अब देखिए इन प्रॉफिट्स में दी है एडजस्टमेंट, वो है आपकी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। पहले एडजस्टमेंट क्या बोला गया है, जो हुई है आपकी 2009 में। एबनॉर्मल लॉस हो गया चोरी होने के कारण, कितने का, 2,000 रुपीज का। तो मैंने एबनॉर्मल लॉस क्या बताए थे कि जितने भी लॉसेस होंगे, एबनॉर्मल लॉसेस होंगे, वो कर दिए जाएंगे आपके प्रॉफिट में इंक्लूड। इट मींस प्लस 2,000। तो एक्चुअल इसका प्रॉफिट कितना है अब, 42,000 का। सेकंड क्या बोला गया है, एबनॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड 2010 इक्वल टू ₹40,000।
एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, सडन होने वाला प्रॉफिट हो गया, वो आपके 2010 के प्रॉफिट में इंक्लूड है। अब इंक्लूड है इट मींस वो कर देंगे हम लेस, जितने भी एबनॉर्मल प्रॉफिट होंगे वो आपके हटाए जाएंगे आपके प्रॉफिट में से। गॉट इट? तो ये आ जाएगा -4000, या आ गया आपका ₹54,000। गॉट इट? उसके बाद स्पेक्युलेटिव एंड लॉटरी प्रॉफिट रिसीव, इट मींस इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी, लॉटरी पे पैसा लगाया और उससे आपको कोई इनकम जनरेट हो रही है, तो जो भी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट होगी वो आप उस ईयर से कर दोगे डिडक्ट। ओके, तो कितनी है आपकी -5000, तो ये आ जाएगा ₹48,000। नेक्स्ट एक प्रॉफिट था जो आपका रिड्यूस हो गया 10,000 से, क्यों? क्योंकि आपके जो गुड्स थे उसमें लग गई आग, तो लॉस हो रहा है ना, सडन लॉस है, इट मींस एबनॉर्मल लॉस है, तो जितने भी लॉसेस होंगे वो प्रॉफिट में क्या कर दिए जाएंगे, इंक्लूड, क्योंकि आपको लॉस हुआ है, भुगतान तो करना ही पड़ेगा। तो प्लस 10,000, ओके, तो ये हो जाएगा आपका ₹72,000। अब टोटल कर देंगे, इसका आ जाएगा ₹2,16,000। ये आ गया आपका टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट आ गया। अब फॉर्मूला पुट करते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। अब देखिए टोटल प्रॉफिट कितना निकला आपका 2,16,000 का, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4, या गया ₹54,000। ठीक है, अब फाइंड आउट कर देंगे गुडविल। गुडविल इक्वल टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। लीजिएगा सिंपल एवरेज प्रॉफिट कितना निकला ₹54,000, और इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना बोल रहा है 3 इयर्स, तो इनटू 3, ये आ गया ₹1,62,000 आंसर। लीजिए हो गया सॉल्व। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, विदाउट एडजस्टमेंट भी क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया, विद एडजस्टमेंट भी क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ इसके और क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, 2 मोर क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, एंड देन आपका ये एवरेज प्रॉफिट मेथड को मैं क्लोज कर दूंगी। उसके बाद स्टार्ट करूंगी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसका दूसरा पार्ट। गॉट इट? सो अगर आपको कोई न्यूमेरिकल में दिक्कत आई होगी तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना, ताकि मैं उसे और अच्छे तरीके से आपको समझा सकूं, बता सकूं। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड with TK classes. Thanks for